हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे क्योंकि गाइस मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस जैसे कि आप सबने देखा, हमारा चंद्रयान कल मून पर बहुत अच्छी तरीके से लैंड हो गया। तो उसके हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक का और गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन रहा, लोगों का क्या रिएक्शन रहा। तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं एक वीडियो की तरफ। मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अब बहुत सबको अच्छे। पता है कि इसरो का मिशन चंद्रयान कामयाब हो चुका है। अभी से कुछ ही हाँ, घंटे कामयाब पहले, हो 1-2 चुका है। घंटे पहले ये न्यूज आई और पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई। पहले इनसे एक इंटरव्यू किया था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, आप लोगों ने बहुत ज्यादा बिल्कुल। डिमांड की कि दिलशाद भाई को, इन भाई को दोबारा से लाया जाए। तो हमने सोचा क्यों ना चंद्रयान के हवाले से, क्यों ना टेक्नोलॉजी के हवाले से इनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे बहुत हैं अच्छे आप? भाई। अल्लाह का करम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने वो वीडियो देखी होगी, जो आपकी वीडियो है, लाखों लोगों ने वो देखी है और नीचे जो कमेंट आए हैं, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया गया है। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, चंद्रयान 3 जिस तरीके से कामयाब हुआ, सिर्फ हाँ, इंडिया की ये तो है, कामयाबी, बहुत मैं अच्छी- समझता हूँ पूरी दुनिया की पूरी कामयाबी दुनिया की कामयाबी क्या है। कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले तो जी ये हमारी एशिया की कामयाबी है। ऐसे ये ही तो है, ठीक बिल्कुल बस बहुत सही। पाको इनकी कामयाबी है। बिल्कुल। और वो भी 6 बज के मेरे ख्याल 4 मिनट पे लैंड किया। हाँ, 6:04 पे और लैंड उसका किया मैं देख मून रहा पे। था मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा हमारा। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम पाकिस्तान अच्छा। मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये इंडिया तो में सोशल मीडिया सिर्फ से हमें पता चल रहा चंद्रयान ही है। छा और रखा ये भी है। गलत बात है कि वो अगर छाना भी आपके चाहिए, एशिया बहुत में अच्छी कोई बात है। कंट्री जो है वो तरक्की प्राउड कर रहा मूवमेंट है। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, ताकि इनको भी थोड़ी होश आए कि ऐसे हम ही भी है, थोड़ा यानी कि सा। हमारे बिल्कुल जो वो तो है ही। स्टूडेंट हैं, हमारे यूथ हैं, उन्हें पता चले दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, दुनिया नहीं नेबर कहाँ का कहाँ जा रहा है। आगे और कहाँ आपको जा एक रहा और है। बात बता दूं, अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया तो क्या ये दुनिया में खबर नहीं गई, नहीं। या इवन पाकिस्तान में ये खबर नहीं आई? मतलब फायदा क्या ना कवर करने का? तो है आजकल ही। तो जी मेन स्ट्रीम मीडिया से लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे ऐसे ही है। हैं। ठीक है, मेन हाँ, ये स्ट्रीम तो मीडिया है। आजकल कोई नहीं लगा सोशल के बैठता, मीडिया जो यूज करते हैं पुराना वक्त ज्यादा। होता था कि जी रात को 9 बजे वाली खबरें आनी है। हाँ। ऐसे ही है। अब तो लोग सोशल मीडिया पे 1 मिनट से पहले खबर मिल जाती है। ठीक हो और गया। दूसरा, अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला देते, लोग इंस्पायर्ड होते, उससे वो जबरदस्त। मोटिवेट होते, और जो हमारी खासतौर पे यूथ है, यंग जनरेशन है, उसको बड़ी मोटिवेशन मिलनी थी। ऐसे ही है। और इसका जो इसरो है ना, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक हाँ। इदारा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इसका माशाल्लाह उन्होंने बड़ा बजट रखा हुआ है। ठीक है। 1.93 बिलियन डॉलर्स आई थिंक, ठीक है। इतना उनका है। और हमारा उसके मुकाबले में स्पार्को है। और मजे की बात बताऊं, स्पार्को तकरीबन 8 साल पहले जो है वो अच्छा। बन चुका इसरो से हुआ है। 8 साल पहले बन 8 चुका साल था। पहले से बन चुका है, और हमारा 25 मिलियन डॉलर है। ऐसे ही है। तो ठीक उनका है। हमसे 4, 5, 6 गुना ज्यादा अच्छा। बजट है। एक बजट और है, हाँ, चीज़ ये तो आपको है। इसी के अंदर बता बजट दूं, मैं ज्यादा भी है आप स्टडी लोगों करके का। आया हूं प्रॉपर। आपने बोला 1.5 बिलियन या जितना भी आपने ऑलमोस्ट बोला कि उनका इतना बजट है। 2.5 बिलियन तो खाली स्टॉक मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ गई है। स्पेस की जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज हैं जो इन चीज़ों को डील करती हैं, उन्होंने उनके जो स्टॉक हैं उनके वो वैल्यू बढ़ गई है। यानी वैल्यू वो बढ़ अगर गई इतना है। लगा रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा वो कमा भी लेंगे। कमा भी लेकिन ना लेंगे, ये तो यही है। तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना। लंगर मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज है, खाना मिल रहा है। बहुत अच्छी बात चीज है। है। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या ठीक है। सही अब बात है। देखिए, जब ये चंद्रयान 2 फेल हुआ है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। उस टाइम फवाद चौधरी था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर। मिनिस्टर थे। वो ठीक है। कह रहा है कि हाँ, इनको क्या पापड़ बेलने की जरूरत थी चांद पे भेजने ऐसे। की। और फिर अभी ये बताओ। चंद्रयान 3 की दफा उन्होंने ये कहा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाना चाहिए। उन्होंने ये ट्वीट किया, वो लहदाबाद अच्छा। नहीं दिखाया गया। तो ये मतलब क्या समझते हैं आप? मतलब कहना और क्या दूसरे चाहते नंबर हैं? पे क्या ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है? क्या ये सिर्फ इसरो की कामयाबी है? नहीं, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि साइंस इज द कॉमन रिलीजन अमंग बिल्कुल ऑल द बिल्कुल, पीपल। ये तो ठीक है। ठीक है, तो जो साइंस है वो तो तरक्की जब होगी तो उससे फायदा तो पूरी दुनिया को होगा। ऐसे ही। ये ठीक होगा, है, ये तो अब है। अगर दुनिया में टायर इजाद हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी इजाद हुई है, उसके किसी एक मुल्क को तो फायदा नहीं ना हुआ, सबको ही होगा। पूरी दुनिया को फायदा हुआ है। एक ग्लोबल विलेज है ऐसे ही है। जो सही है बात वो है। दुनिया पूरी। मोबाइल है या लैपटॉप है या कोई भी टेक्नोलॉजी है, इवन इंटरनेट सर्विस की बात करें, इजाद तो पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लोग फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इंडिया चौथा कंट्री है जो चांद पे पहुंचा है। और पहला यूनाइटेड कंट्री पहुंचा है। साउथ पोल। साउथ पोल पे साउथ पहुंचा है, पोल बिल्कुल। पहुंचा है। यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचा था पहले, चाइना पहुंचा था और रशिया पहुंचा रशिया था। पहुंचा ठीक है, था। उसके बाद ये इंडिया पहुंचा है। और मैं तो उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और देखो वहां पे जो यंग जनरेशन है वो कितनी मोटिवेट हुई होगी, बिल्कुल कितनी जी। वो ऊपर चली गई होगी। ठीक है, और उसके बाद
और उसके बाद उनको लाइव भी दिखाया गया, मेरा ख्याल है। ऐसे ही हाँ, है। live उनके दिखाया गया। बहुत से चैनल्स ने लाइव दिखाया, बड़े रिकॉर्ड बने और उनकी मोहब्बत देखें। इसरो अगर के ये ऑफिशियल कहा जाए चैनल कि पे भाई भी लाइव इंडिया दिखाया की गया, आबादी बहुत डीडी ज्यादा, नेशनल इसलिए पे उन्होंने लाइव बहुत दिखाया ज्यादा गया। लोगों ने लाइव देखा। नहीं, ऐसे तो चाइना की बहुत ज्यादा आबादी आए दिन वो टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ करते हैं, तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं हम लोग तो सुबह से न्यूज खोल के बैठे हुए थे। भाई आप अच्छा कंटेंट दें, ऐसे ही है। लोग लाइक करेंगे, लोग बिल्कुल। उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। सही बात और है। ये देखिए ना, अब इंडिया और पाकिस्तान की तरक्की का मुवाजना मैं अब थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। अब देखिए पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पाकिस्तान का आपने जब से मैंने होश संभाली है, मैंने कोई ऐसा साइंस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देखा कि पाकिस्तान ने बनाया हो या पाकिस्तान आगे लेके चला हो। ठीक है। और इंडिया के कई देख चुका हूँ, चंद्रयान उन्होंने पहले 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, आखिर वो कामयाब हो गए ना। उस हो गए, बिल्कुल हो गए। और उसकी वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट भी उनके मुल्क में आ रही है। बिल्कुल ये बात और है। उसके बाद उनकी इकोनॉमी भी इंप्रूव हो रही है। ये और बात उनकी भी है। इकोनॉमी तो क्या इंप्रूव है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शायद बताया था, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने बनने वाले वाले हैं। हैं। और अगर हालात सही रहे और उसी तरीके से तरक्की करते रहे तो वो तो 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय सही बात है, अगर ये तो कोई है ही। मेहनत कर रहा है तो उसे जरूर बनना चाहिए। बिल्कुल। अगर चाइना मेहनत कर रहा है, चाइना डिजर्व करता है फर्स्ट सही बात है। जो मेहनत करेगा वो तो भाई डिजर्व करेगा, इवन पाकिस्तान चाहे अगर कोई भी मेहनत कंट्री करे, हो। तो हम तो यही चाहेंगे पाकिस्तान फर्स्ट एज ए पाकिस्तानी हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, ऐसे ही। लेकिन हमारे इस तरह मुंह बंद नहीं किए जा सकते कि जनाब इंडिया का तरक्की कर रहा है तो हम उसके ऊपर अप्रिशिएट ना करें। हम ये मुंह बंद नहीं कर सकते। ठीक है। देखो सही बात दुनिया है। ग्लोबल विलेज है, हम बात करेंगे। चाइना अच्छा काम करेगा, रशिया करेगा, यूनाइटेड स्टेट करेगी, हम बात करेंगे। बात करेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ देखें ना, इंडिया के अब IIT मैंने पिछली दफा भी उनका इंस्टीट्यूट बताया था, उसमें से कितने ऐसे लोग निकले हैं जो कि पूरी दुनिया को सर्व कर रहे हैं। ऐसे ही है। सही वो बात गूगल है। का CEO क्या नाम है उसका, मेरे नाम दिन से निकल गया है, वो देखें। सुंदर पिचाई आई ये थी, सुंदर वो क्या पिचाई नाम? आई, ठीक है। मेरे ख्याल वो भी IIT से निकला है, मुझे ख्याल है। IIT से बिल्कुल, even मैं बिल्कुल, बात सही करूं बात अगर है। नासा की, हाँ, ठीक है, IIT से जो निकला हुआ मतलब है। दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी या इस तरीके से, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहे हैं वो इंडियन या इंडियन रीजन है। है। इंडियन ही है, बिल्कुल, ये तो है। बिल्कुल इंडियन ओरिजिन से काम करे। और देखें उनकी जो आबादी है, जो उनकी स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया है इस ऐसे चीज ही को, और हम नहीं बना सके। हम आबादी कंट्रोल करने में लगे हूं। भाई आप आबादी को एजुकेट करो, यही स्ट्रेंथ बन जाएगी। ठीक ये है। strength बन अच्छा, जाएगी, वहाँ सही पे बात अगर है। बात करें वो टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से मोटिवेट को लेके यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या आपको लगता है ये सारे यूथ है ना इस टाइम खड़े, आपको लगता है कि किसी हाँ, को यूथ ही है चंद्रयान-3 सब। का पता भी होगा या इवन स्पेस का या मिशन मून का पता भी होगा, आपको आइडिया? नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे इल्ला माशाल्लाह किसी एक आध को पता हो तो पता हो, लेकिन इनका इस तरफ रुझान बढ़ाया ही नहीं ना गया। एक मिनट में अगर पूछ भी लूं, भाईजान आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। ये चंद्रयान 3 ये क्या चीज़ है, कोई आपने नाम सुना है? ये प्रोजेक्ट है इंडियन किस हवाले से? चांद वगैरह या दूसरे प्लैनेट्स हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, मिशन सही, मून सही। है और उसका नाम चंद्रयान भाई को 3 पता है रखा गया। थोड़ा। चलें, अच्छी बात है, इन्हें पता है, लेकिन जिस तरीके से पता है या जितना पता है आपको आइडिया हो गया, क्या वजह समझते हैं आप, क्या इसकी कैसे हम अपने इधर यहाँ पे मोटिवेशन, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा मौका था कि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाते, यूथ को मोटिवेट करते। मोटिवेट बिल्कुल, करते। और वैसे भी हमारे उनके साथ क्लैशेस तो पहले से चल रहे Clashes चलते हैं। और रहते जब हैं। कोई काम कोई करता है, आपका कोई बंदा काम करता है, कोई एनिमी काम, मैं तो उनको एनिमी नहीं मानता, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग जो है वो मानते हैं। वो लोग अगर मानते उनको हैं। दिखाया जाता तो ये लोग मोटिवेट होते इस बात से। Motivate ठीक है। होते। और यहाँ पे भी इसका रुझान बढ़ता। हाँ, हाँ, ठीक ये बात है। है। लेकिन यहाँ पे कोई रुझान नहीं बढ़ा। ठीक है। तो कोई यहाँ फर्क पे ही नहीं पड़ा mainstream media लोगों पे को। दिखाया ही नहीं गया। और हमारे यहाँ पे क्या बात चल रही है कि सदर आरफ अलवी कह रहा है मैंने साइन नहीं किया और साइन हो गए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। हमारी डिबेट देख लें, हाँ। उनकी डिबेट देख लें, सही बात इतना है। फर्क है हमें। फर्क तो बहुत और है। मैंने आपको बताया, इसलिए जो यंग जनरेशन है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है बाहर, जा रही है बाहर। और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद इजाफा ही होगा। नहीं तो कसूरवार मैं समझता हूँ हम लोग भी कहीं ना कहीं कसूरवार हैं, जो हम इतना अरसा चुप रहे या इतना अरसा हम झूठ को सच समझते रहे, सच को झूठ समझते रहे। असल में मैं आपको बताता हूँ, पिछले दौर में जब आज सोशल मीडिया से पहले एस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया था या जो उनका बयानिया था वो हमेशा प्रिवेल करता था। ठीक हो बिल्कुल गया। सही बात है। जो दिखाना वो माना जाता। आखिरी बात उनकी होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सोशल मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया को मैं तो बड़ी नेमत समझता हूँ। ऐसा ही है। ठीक सही है। बात और है। इसने क्या किया है कि अब लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लोगों के सामने आ रहा है। ऐसे ही है। आ अब रहे हैं। देखें, अभी तक हमें झूठ सिखाया गया, मुशर्तिया लूमा में सिखाई गई, पाक स्टडी सिखाई गई, वो सारा झूठ का पलंदा बताया गया। अच्छा, ठीक है। पाक स्टडीज में जो कुछ बताया गया सारा वो झूठ का अच्छा सारा जी, झूठ का पलंदा सब दिखाया गलत है गया। मतलब। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। परवेज मुशर्रफ फांसी हुई, जी, इदारे ने बचा लिया, ठीक हो ठीक गया। फौज ने है। अपना चीफ बचा लिया, ऐसे ही है। ठीक चीफ है। जैसे मुश्किल वक्त आता है हाँ। जुडिशरी बचा लेती है। ऐसे ही है। जब हमारे चीफ की बारी आती है वो तो फांसी लग जाता है।
यही जुल्फकार अली ये भुट्टो बात तो है। हमारा चीफ था ना, सिविलियन था ना, सही बात है। ऐसे ही है, ठीक है। या उसको कोई जेल हो जाता है। कोई जेल चला जाता है, कोई जलावतन हो जाता है। मेरी किसी सियासी पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल सही लेकिन बात मैं है, आपको सही बात बताता हूँ कि हर इदारा अपना चीफ बचा लेता है, अपना चीफ बचा हमारा लेता है। चीफ कौन बचाएगा? ठीक है, हमारा वो चीफ तो है। हमें फिर बचाना चाहिए, हमें ठीक है। कौन सा उसके खुद ही लिए बचाना बात पड़ेगा, करनी और चाहिए, क्या। आवाज उठानी चाहिए। सर बात करने का तो ये मकसद है कि आप इधर एक दफा बात करके जाते हैं, उधर से जनाब वो कार्रवाई शुरू हो जाती है, पर्चे कटने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। और यहाँ पे आजादी इजहार रायत को एक नाम ही है बस, यहाँ पे पाए नहीं जाती है। मैंने जब हमने इनकी पहली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद की गई, फिर हमने इन्हें तलाश किया, ढूंढा, और जब इनसे कहा कि आपकी वीडियो पसंद की गई है, आपसे बात करना चाहते हैं, शायद अंदर ही अंदर ये डरे हों कि भाई पता नहीं मैंने कोई गलत बात कर दी है, गलत तो बात ये तो नहीं लोग कर दी। उठाने कुछ तो नहीं आ गया। जी ये- मैं अभी फ्लैट से होके आया हूँ, वो मजाक कर रहे थे कि यार देख लो आखिरी मुलाकात है तुमसे, ये वो। अच्छा। क्योंकि ये हमारा रुझान है ना। हाँ, सही ये बात trend है, बन चुका है, ब्लैक डॉलर, वीगो डॉलर, या पता नहीं है। वीगो डाले आ जाते हैं जी, वो बंदे को उठा के ले जाते हैं। अच्छा। यार इनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि कायदे आजम ने जब हमें एड्रेस किया था कौम को, उन्होंने कहा था कि भाई आपने कानून नहीं बनाने, ऐसे ही है। सही आपका बात काम है। है सरहदों की हिफाजत करना, ठीक है। आप वो बिल्कुल, करें, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। आपने कानून नहीं बनाना। ऐसे ही है। और एक मैं वीडियो अगले दिन देख रहा था, परवेज मुशर्रफ बैठा हुआ था, सेमिनार कर रहा था, और एक वहाँ पे एक आदमी था, मुझे उनका नाम नहीं पता, ठीक है। उन्होंने कायदे आजम की तस्वीर लगी तो उन्होंने कहा था कि कायदे आजम आपको देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि आपको तो सरहदों का हिफाजत बनाया था, ठीक है। अच्छा। आपको आइन ये इक़्तिदार की राह किसने दिखाई है? इक़्तिदार की राह। और उसके अलावा अगर कायदे आज़म की हम बात करते हैं, वो भी एक अलग एक पूरा चैप्टर है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, हिस्ट्री हमें जो बताई गई कायदे आज़म के हवाले से, हम उसकी तरफ नहीं आते। लेकिन उनकी जो सिस्टर हैं, जिन्हें हम मादरे मिल्लत कहते हैं, उन्हें भी गद्दार कह दिया गया। फातिमा जो जिन्ना उन्होंने को गद्दार गद्दार कह दिया। अगर फातिमा जिन्ना गद्दार है ना, तो फिर मुझे वो लेके आए, मोहब्बे वतन लेके आए मेरे पास, ऐसे जो ही। फातिमा जिन्ना अगर गद्दार है और ठीक है। उनकी बॉडी पे तशद्दुद के निशानात थे। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने बोला जो पाक स्टडीज है उसमें ज्यादातर झूठ या झूठ का पलंदा, ये तो हम हर एक स्कूल में पढ़ते ही पाक स्टडीज है, या जाहिर बात है कंपलसरी है हमारा, तो इसका मतलब है जो हमें हिस्ट्री है, इधर पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट उन्होंने गलत हिस्ट्री पढ़ी है। बिल्कुल और गलत सबने हिस्ट्री गलत ही पढ़ी मुझे है, एक almost बात बताएं, पाकिस्तान के बच्चों ने। 1965 की जंग में हमने ये डिफेंड तो की है, सबको पता है। उसके अलावा एक जंग ऐसी बता दें जिसमें हमने जीते हो, ठीक और 18 बिलियन डॉलर से भी 1804 आई थिंक मिलियन डॉलर ठीक है। अरब रुपए था, जो कि डिफेंस का बजट है। हाँ, हाँ। और मेरे एजुकेशन का बजट 3 डिजिट नहीं है, ओ हो। 100 करोड़ से भी मेरी एजुकेशन का बजट कम है। कम है। ठीक है। अगर उसे पर पर्सन किया जाए तो वो बहुत ही कम पैसे बहुत बनते कम हैं। बहुत बनता है। अब कम देखिए ना, बनता ये है। एजुकेशन का बजट है, इसमें यूनिवर्सिटीज आती हैं, इसमें कॉलेजेस आते हैं, इसमें स्कूल आते ठीक है। हैं, कितना किसको बजट मिलता तो है? शायद ये इंडिया बात है, वालों ये ने तो यही है। किया कि उन्होंने एजुकेशन का बजट जो है वो भी उतना ही रखा, उतना ही बेहतर से रखा। बेहतरीन किया, बेहतर से हालांकि बेहतरीन आबादी करा। बहुत ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे आपने बात की हम कितनी जंगें हारे, कितनी जीते, ये तो आप पूरी दुनिया को चीजें पता है, हम इसके सबको- ऊपर सबको- डिस्कस सबको बार-बार मालूम नहीं है। करेंगे। लेकिन जो मेन चीज है हिस्ट्री को लेके कि 1947 में जो हमें बताया गया कि ऐसे हो गया, ऐसे हमारे मुसलमानों पे जुल्म हुआ, इसलिए हमें अलहदा पाकिस्तान लेना पड़ा, क्या अगर हम सोचें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फिर जाहिर बात है हिस्ट्री को अपनी तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा। देखिए हाँ, जी, हिस्ट्री बिल्कुल का हर तो है ही। बंदे का देखने का एक अपना तरीका का अपना तरीका है। लेकिन 1947 से हम दोनों ने इकट्ठा सफर शुरू किया था। हाँ, ये तो उन्होंने है। भी इकट्ठा सफर शुरू किया साथ था, हमने मजाद भी हुए। इकट्ठा किया था। बिल्कुल। और उधर जो जमहूरी इक़्तिदार है वो माशाल्लाह इतनी ज्यादा प्रिवेल कर चुकी हैं, डेमोक्रेसी उधर वहाँ पे इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वहाँ पे माशाल्लाह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल पैदा नहीं होता। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यार। largest, और उधर बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। देखें, उधर हर कहते हैं 15-20 किलोमीटर बाद जुबान बदल जाती है, ऐसे ही। हाँ, हर ये सही 15-20 बात है। किलोमीटर बाद मजहब चेंज हो जाता है, मजहब चेंज होता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाई, उनके बिल्कुल। रिवाज, उनकी सकाफत चेंज हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद मैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, हाँ। हाँ? पाकिस्तान के खिलाफ वो बोलता है, वो एक अलग चीज है उसकी, ठीक हो गया। लेकिन अपनी कौम के लिए इस वक्त वो फरिश्ता बना हुआ है, अगर रिश्ता आपने बना बोला, है, अच्छी बिल्कुल है, सही अच्छी बात अपनी है। कौम के लिए। अपनी कौम और बिल्कुल, हर बिल्कुल। बंदा अपनी कौम के लिए बनता है। Definitely। आप नरेंद्र हिटलर मोदी को देख जैसा लें, अपनी कौम के लिए उसने पीएम सब कुछ सबको किया। मिलना चाहिए। आपने बोला कि उनके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं, हमारे यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्या वो फूलों के गुलदस्ते भेजते हैं? यही बात गलत है। अब मैं आपको एक मजे का वाकया बताता हूँ। जब ये परवेज मुशर्रफ और राजीव गांधी आई थिंक सो जी। उनकी आपस में मुलाकात हुई, ठीक उसके है। फौरन बाद मुंबई अटैक्स नहीं हो गए? बिल्कुल हाँ, मुझे सही बात ये है। बताएं, इनकी टाइमिंग्स बताएं। मुंबई अटैक्स होती है, इधर बातचीत शुरू होती है, इधर सरहदों पे लड़ाई शुरू हो हाँ, जाती है। बिल्कुल हाँ, ये मुंबई तो अटैक ये हो बात जाती तो है। सही बोल रहे हो। राजीव गांधी मैं अब वो- मतलब जो भी थे उनके लेकिन अब लीडर और देखना, हमारे लीडर जब मिल के बैठे तो फिर यहाँ से ये- मुंबई अटैक्स हुए, हाँ। ठीक है। कारगिल हुई, हाँ, हाँ। ठीक है, ये ठीक है। सारी चीजें हुई। ऐसे ये ही है। कब होती हैं? टाइमिंग्स पे देखें आप। जब भी कोई दो मुल्क बैठ के आपस में बात देखो, करते हैं। एमयू साइन करते, तिजारत होती, मुल्क के आगे पीछे होते मामला। ऐसे और ही। हमारी तो तिजारत बड़ी आसान है जी, एक बॉर्डर खोलना है। एक बॉर्डर खोलना खोलना है। है, क्योंकि हमने बड़ी अना में आके, ईगो में आके, मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि पार्टी की तरफ से कि उसने किया इसने किया, किया। पाकिस्तान की तरफ से
जो उनसे ये ट्रेड बंद की गई, हमने कहा जी हम ट्रेड ही नहीं करेंगे इंडिया से, तो क्या नुकसान हो गया इंडिया भाई को? इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है, इंडिया हमें तो इतनी कोई बड़ी नुकसान ही मार्केट नहीं है, है। वहाँ पे तो चाइना चाहता है वहाँ पे मेरी चीजें बिके, ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट चाहता है वहाँ पे मेरी चीजें बिके। सही बात है, बिल्कुल और सही बात फिर है। देखिए मैं आपको सही बताऊं, एक जो पाकिस्तानी है, जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और पढ़ा लिखा इंडियन, वो कभी भी आपस में दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं ऐसे है। ही है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में आप जाएं वहाँ पे मिलके रहते वहाँ पे बिल्कुल मिलके भाईचारे में रहते रहते हैं, खाते बिल्कुल। पीते सारे मामला इकट्ठे होते हैं, ठीक सही है। बात है। और यहाँ पे नफरत फैलाई हुई है कि उसने वैसे कर दिया, और इस नफरत के पीछे क्या है? हाँ। 1804 अरब रुपए का बजट। ये फिर आप सख्त बातें कर रहे जिस हैं। दिन ये 1804, अब देखिए ना, अगर सुलह हो जाती है, हम किसी ट्रीटी पे साइन कर लेते हैं, आज पीस ट्रीटी पे साइन हो जाए कि 100 साल के लिए हम जंग नहीं लड़ेंगे, ठीक हो गया, 100 ठीक है। साल के लिए हम अमन के, अब 2 भाई सुकून से हम साइयों की तरह रहेंगे, ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है। तो मेरे बताएं 1804 रुपए तो लोग सवाल उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे सही ही। बात है, वो कहते बताइए। हैं कि हम इधर बॉर्डर पे बैठ के क्या करें। अच्छा ये मुझे बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, हम चंद्रयान की तरफ आएंगे, लेकिन कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। हमने हमेशा नारा लगाया कश्मीर लेके कश्मीर रहेंगे, हमारा है, छीन के कश्मीर रहेंगे, हमारा ये है। करके रहेंगे। हमारे पास भी तो है हिस्सा, क्या कहते सही हैं बात है, हम, तुम्हारे हमने पास भी तो क्या है किया? हिस्सा। आजाद कश्मीर का जाके हाल देख लें, वो कश्मीर वालों से तो पूछो वो हमारे साथ आना भी चाहते हैं कि आना नहीं चाहते कि नहीं आना चाहते, सही बात है, वो तो है मैं ही। चाहता हूँ कश्मीर में वो अपना referendum होना फ्लैग चाहिए। वहाँ पे लहराते हैं, कश्मीर इंडिया के साथ पाकिस्तान जाए, का नहीं लहराते, कश्मीर बताओ। पाकिस्तान के साथ जाए, वो या आपके कश्मीर खुद के अलग नहीं हो रहे स्टेट बने। अपने, ठीक है। वो उसके पास, उनके पास राइट है। कुछ सोचो ना। लेकिन अब मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि जो इस टाइम सिचुएशन है वो हमारे साथ आना चाहेंगे? मतलब एक मैं कहता हूँ आपके साथ कोई भी नहीं आना चाहता। आपको इस बात का पता है कि आप जो पेंशनें देते हैं लोगों को, और जो सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाहें देते हैं, ठीक उसके है। पैसे नहीं है आपके पास, अच्छा हो जी। गया। वो आप लोन ले रहे हैं। लोन बताओ। ले रहे हैं। अच्छा टेक्नोलॉजी के हवाले से लास्ट में हम बात करेंगे। देखें ये है पाकिस्तान की यूथ जो काफी हद तक अब अवेयरनेस की हकीकत तरफ है। आ रही है। हमें बहुत देर जो सा वो अंधेरों में रखा गया, जैसे इन्होंने बताया कि भाई हिस्ट्री जिस हवाले से जिस तरीके से हमें बताई गई, अपनी मर्जी की हिस्ट्री बताई गई, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू चीजें सामने आ रही हैं। मुझे बताएं आगे का सोचना है, नफरतों को खत्म करना है, कैसे कर सकते हैं? देखिए कैसे कर आपका सकते भी हैं? रोल है इस पाकिस्तान की बेहतरी में, यानी हम बेहतर कर सकते हैं। मैं भी कर सारी सकता हूं। आवाम का पीछे रोल जो है। हुआ सो हुआ, अब हम पाकिस्तान को आगे किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। इंडिया वाले, मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ की व्यूअरशिप है, वो तो हमसे बात नहीं करना चाहते। ये नहीं कि वो अपने आप को कुछ समझते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप लोग पहले अपनी सोच को बदलो, सोच पहले बदलो। एजुकेशन सिस्टम को बदलो, पहले एजुकेशन हिंदू सिस्टम को मुस्लिम का बदलो। कंसेप्ट दूर करो, हाँ, फिर आगे ये खत्म हमारे से करो। बात करना। यार जाके मैं बात इनसे ये करना। पूछता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट तो एक साइड पर रह गया। आप मुझे बताएं किस कुरान की आयत में, किस हदीस में लिखा हुआ है कि आप हिंदू के साथ कारोबार नहीं कर सकते? किस आयत सही और बात तो है। यही बताया जाता है ना। बिल्कुल गलत है ना। इधर तो आप पूरा कहते हैं गलत है कारोबार, फिर। मैं कहता हूँ इवन इंडिया के नाम पे अगर हम कोई बात करते हैं, इवन ये टेक्नोलॉजी की ये जो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। आज यहाँ पे हम ये जल गया, वो जल गया, ये काफर, वो मुसलमान, इन चक्रों में है दुनिया। वो तो टेक्नोलॉजी आपकी की बात गलती है कर रही ना। है, उनकी यूथ में और हमारी यूथ में फर्क देख ले। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। से कहता हूँ 2 लोग वहाँ से हम बैठा लें, इंडिया से दो स्टूडेंट यहाँ से बैठा लें, हमारे से बात ही ना होगी। मुझे ऐसा लगता है। कितना सही बात फर्क है, बिल्कुल वो तो ऐसे है ही है। अब देखें ना, अब इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, ऐसे ही है। ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे सेमिनार्स होने चाहिए, ठीक है, सही बात जो है। कि पाकिस्तान से इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ पे जाके करें। पाकिस्तान के तो क्या जाएंगे, इंडिया के इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे आए, एक सेमिनार्स हो और एक पीस ट्रीटी होनी चाहिए, जबरदस्त। कम सही से बात कम है। 100 साल की पीस ट्रीटी हो। हाँ, ये तो है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होने अच्छा, चाहिए। मुझे ये बताएं दिलशाद भाई, ये फर्क आया कहाँ पे? मतलब हम लोगों ने, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि इकट्ठे सफर किया, स्टार्ट किया डेवलपमेंट का, ये वो सारी चीजें, फिर कहाँ पे जाके उनकी सोच बदल गई, वो आगे से आगे जाते गए और हम ना। पीछे से पीछे जाते गए। एक तो मैं आपको बताऊं एक ना, तो उन्होंने पाकिस्तान कभी- की जो फेलियर है ना, उसमें लैक ऑफ लीडरशिप भी थी। ठीक हो गया। लैक ऑफ लीडरशिप ठीक है। ये थी कि जब कायदे आजम की डेथ होगी रहमतुल्लाह अलैह, तो उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप थी, सिविलियन लीडरशिप या सिविलियन लीडरशिप की लैक दूसरी थी। लीडरशिप भी? दूसरी लीडरशिप तो हमेशा ही तगड़ी रही है ना जी। हाँ, हाँ, सिविलियन की जो थी वो लीडरशिप कमजोर थी। ठीक है, ठीक है, एक दफा इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, ठीक है। ठीक और है। मार्शल लॉ लग के इनको ना चस पड़ चुकी है। अब वो जिसे कहते हैं ना, मजा आ गया अयूब हुकूमत का। खान ने जब मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया। अब मेरी बात सुनो, कोई भी आपका पॉपुलर लीडर हो, कोई आपकी स्टैब्लिशमेंट उसको चलने नहीं देती। ठीक हो गया। आप कोई लीडर उठा लें, हाँ। नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी लेके आया, 5 साल ठीक है। टर्म क्यों नहीं पूरी करने दी? ऐसे ही। इमरान खान अपनी सिंपल मेजोरिटी लेके आया, टर्म क्यों नहीं पूरी करने दी गई? ठीक हो गया। ठीक सही बात है। है। उसके बाद वो पीछे बेनजीर की 2 दफा हुकूमत खत्म की, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी। 2-3 के बता रहे, मैं कह रहा हूँ कोई एक प्राइम मिनिस्टर बता एक दें ऐसा जिसने- बताओ, प्राइम मिनिस्टर टर्म हाँ। पूरी नहीं की। और इंडिया में जाके आप देखें, मैंने पिछली दफा भी कहा था, एक जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ तब वहाँ पे 4 इलेक्शन हो चुके थे। इलेक्शन हो चुके थे। वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। वहाँ सही पे बात है। लेकिन ये वहाँ पे अगर 4 इलेक्शन हो चुके थे, यानी 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे, हमारे यहाँ पे 10 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके 10 थे। प्राइम- इलेक्शन- हो बगैर चुके थे, ये इलेक्शन तो के। है। बगैर इलेक्शन के आप ये हिसाब लगा लें कि एस्टेब्लिशमेंट आजकल जो है वो हुकूमत मखलूत क्यों बनाती है।
अच्छा मखलूत हुकूमत इसी वजह से बनती है ना, ताकि बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। बिल्कुल इस अच्छा। तरीके से मिक्स करके सबको जो उनसे हम बारी दें और जो जिससे चाहे काम करवा लें। जिसे काम चाहे करवा काम। ले। अब देखिए ना, अब जब जी, उनपे जी, जी, उनपे जी। जरूरत पड़ रही थी, है। एस्टेब्लिशमेंट के मुफादत पे जरूरत पड़ रही थी और ठीक। दूसरी पार्टियों के मुफादत पे जरूरत पड़ रही थी, तो उन्होंने ठीक क्या है। किया? ठीक है। उन्होंने ऐसा किया कि एक अपना इकट्ठा एक इत्तेहाद बनाया हाँ। और ठीक है। इमरान खान को बाहर फेंक दिया। अच्छा। अब मैं इमरान खान या नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं हो सिर्फ गया। इतनी बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी हुकूमत आए वो 5 साल पूरे करे। पूरे 5 साल पूरे पाकिस्तान करे। की बेहतरी के लिए काम करे जो भी आए। इसरो हाँ, ये और तो है। नासा की बात करें, इसरो और हम स्पार्को की बात करें, ये जितनी भी स्पेस है, इसरो और ये मतलब दूसरे अगर हम बात करें, ईसा एक स्पेस एजेंसी है, उनकी बात करें, क्या समझते हैं अभी इस तरीके से जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चंद्रयान 3 कामयाब हुआ है, क्या लगता है कि नासा को क्या कैसे पीछे? और मुझे यहाँ तक लगता है कि ये जो यूरोपियन एजेंसीज है ना, ये शायद इनको भी पीछे छोड़ दें। अच्छा। क्योंकि इंडियन लोग जो है ना, वो बेसिकली इंडियन और पाकिस्तान पिछले 1000 साल से इकट्ठे रह रहे थे। ठीक है। तो इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, वो दोनों का तकरीबन सेम ही है। सेम ही है। ठीक है, हमारे बावजूद पीछे से तकरीबन एक ही हैं। ऐसे एक ही है। ठीक है, काफी बात है। और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अलग है। बात है, किसी को मौका नहीं मिल रहा, पीएचडी लोग करके फिर रहे हैं, 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। बताओ, ठीक है, 30-40 ये हज़ार मसाइल की। हैं और इस मसाइल के सिर्फ और यहाँ पे सिर्फ मैं लोगों आपको की हमेशा इतनी सैलरी बताता हूँ, होती है 3 पीएचडी वजह करने है। के बाद। चाहे इस बात पे जी वीगो डाला साहब आप आ जाएं, हाँ, हाँ। 3 वजह हैं: फौज, अच्छा, जजिस, ठीक है। उल्मा। उल्मा, ये आपने पहले भी बात की। ये अच्छा। 3 चीजों को खत्म कर दें। वेटिकन सिटी, ईसाइयों ने वेटिकन सिटी में बैठा नहीं, दिया। नहीं नहीं, खत्म ना भी करें ना, ठीक कर लेना। सर ठीक ठीक कर कर दें, लें, इनका हाँ। किरदार सुधार लें उस इसमें चीज़ को। जीरो कर दें, पॉलिटिक्स में किरदार जीरो कर दें। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान की आप मिसाल दे दें, हाँ, वो 25-30 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है। ऐसे ही है। क्या ठीक उसने है। किया है? बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है। अब बहुत वो बड़ा। कहता था कि बेनजीर की हुकूमत को कहता था कि औरत की हुकूमत हराम है हाँ। इस्लाम अच्छा। में, और अब वो ये तो गलत मरियम बात नवाज है। के पीछे हाथ बांध के खड़ा हुआ हो। ये अब बात- औरत की हलाल हो गई है, ऐसे ही लेकिन है। ये पपिट है। मैं इनको कसूरवार नहीं ठीक मानता। हो गया, इधर इधर आ जाएं और मुझे ये बताएं, जब एटम बम की अगर बात करें, उन्होंने बनाया तो फौरन ही हमने, जी हाँ, अगर इंडिया ने एटम बम बना लिया तो हम भी बना के रहेंगे, बना के मांस रहेंगे। खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। ठीक हाँ, है, एटम हमने बम बना भी बनाएंगे, लिया, हाँ। अच्छा, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे आप वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, आज हम ये क्यों नहीं कह रहे, जैसे वो चांद पे जा रहे हैं, जैसे हम वो भी चांद पे चंद्रयान 3 जाएं। उन्होंने मतलब ये कामयाब हो चुका है। बिल्कुल, हम क्यों बिल्कुल। नहीं कहते कि अगर वो चंद्रयान 3 कामयाब कर सकते हैं तो हम भी करके रहेंगे। आज ये करके बात क्यों नहीं रहेंगे। करते? सर ये टोटली एक नेपोटिज्म है जिसको हम लेके चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास पैसे ही नहीं है। ठीक ऐसे हो ही मैंने नहीं, आपको सही बताया बात है। एजुकेशन का बजट हमारा 100 बहुत रुपए से कम क्राइसिस है है। यार। एचईसी के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान आती के हैं, अंदर। ठीक है। कितनी स्कॉलरशिप्स नहीं हैं। नहीं, कोई स्टेटमेंट ही आ जाए ना, मेरी बात नहीं समझे। मतलब ये है कि पैसे तो हम हमेशा से एक गरीब कंट्री रहे हैं। अगर हम तब ये कह सकते थे जुल्फकार अली भुट्टो के हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर एटम बम बनाएंगे, बना तो के आज भी रहेंगे, हम ये बना कहते हैं के कि हम रहेंगे। घास खा लेंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे। स्पेस की अगर बात करें, चंद्रयान जैसे हम भी जो है ना कोई कंपटीशन में कोई ना कोई इस तरीके से लॉन्च नहीं हाँ, देखिए जी, हमने स्पार्को वाला तो 8 साल पहले शुरू किया था, लेकिन ठीक है। स्पार्को की कोई अभी तक कोई हमें नजर नहीं आ रही है। अपडेट नहीं आई इसरो अभी से तक। 8 साल पहले ये हम- इसरो से 8 साल पहले हमने शुरू किया था। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, जी, जी। ये जो एटम बम जितना भी हमने इसमें डेवलप किया है ना, उसमें सिविलियंस का काम है सारा। अच्छा, बेनजीर भुट्टो की इसमें कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है। जुल्फकार अली भुट्टो की कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर अब्दुल कदीर को लेके आए, सारा काम किया। ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ की नहीं, कंट्रीब्यूशन आप है। मेरी बात नहीं समझे कि मतलब हम ये है कि हम अब स्टेटमेंट मेरी बात सुने ना, अगर यहाँ पे हम ये टेक्नोलॉजी में मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? मुकाबला करना तो दूर, मतलब ये है कि हम एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए कह देंगे भाई फिक्र ना करें, हम भी इसके ऊपर काम करेंगे। हम तो इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाने से ही गए। नहीं भाई सही मेन गए। स्ट्रीम मीडिया पे दिखाएंगे, लोग गालियां देंगे, पूछेंगे भाई तुमने हाँ। अभी तक क्या किया है, इंडिया तुमने- कहाँ चला गया? इंडिया कहाँ चला गया। अभी तो लोगों को, कुछ लोगों को अभी जो बेचारा गांव में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको भी इन चीजों का आइडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सही है। बात ये तो है। हम उन्हें अभी भी यही बताया जाता है कि उधर बड़ी गुर्बत, उधर बड़ी भूख, उधर जो सा वो लोग पता नहीं हमारे से बुरी कंडीशन में, जबकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप देखिए, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो अमीर आदमी है, वो उधर के हैं। ऐसे ही है। ठीक है, ये आप बात वो है। देख लें, अंटालिया हाउस देख लें, टीलिया हाउस जो मुकेश हाँ, अंबानी इंटीलिया का है, वो ठीक है। दुनिया का सबसे मुंबई में। महंगा है। अंबानी ग्रुप की बात करें, टाटा ग्रुप की टाटा बात ग्रुप, करें। टाटा बिरला ग्रुप की बात कर लें, वो बहुत आगे हमसे निकल बहुत चुके आगे हैं, ये तो और है। अभी भी हम कर सकते हैं। इसका मैं आपको रोड मैप दे देता हूँ कैसे? कि तरीकाकार ये है कि एक तो सबसे पहले आप इंडिया के साथ 100 साल की पीस ऑफ ट्रीटी करें। जबरदस्त। बिल्कुल सबसे बहुत पहले। अच्छी बात है भाई। लेकिन उनकी शर्तें भी बहुत हैं। वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें। वो कहते हैं कि अपने अंदर से एक्सट्रीमिज्म को खत्म करेंगे। जो आप 1 मिनट में फतवे लगा देते हैं, यहाँ से फतवे लगा बिजनेस देते करने हैं। कोई इंडियन आता है, कोई हिंदू आता है, उस पर फतवा लगा के उसका सर तन से जुदा कर देंगे, ये तो गलत हमारे बात से है। क्यों अपना रिलेशन नहीं नहीं, ये तो उनकी बात किसी हद तक ठीक भी है। अच्छा। हमारे यहाँ पे देखे ना, वो श्रीलंकन मैनेजर के साथ इन्होंने क्या किया है। गलत बात तो है ना उसके ये। बाद तो दुनिया डर चुकी है वैसे ही हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो
शादी की वो कहते हैं कि हम यहाँ पे बताएंगे कि हम माइनॉरिटीज है तो हमें पकड़ के ये टोके से उतार देंगे, सर उतार देंगे। वो इंडिया में एक दर्जी है बेचारा, वो हिंदू दर्जी था या पता नहीं क्या हिंदू दर्जी था, बिल्कुल। ठीक है, उसका सर काट दिया ये हाँ, उन लोगों के राजस्थान पट्टे में। बगैरतों ने। ठीक है, हाँ, अब मुझे बिल्कुल। बताइए ये कौन से दीन की खिदमत है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बहुत बता गलत दूं हुआ था कि उस भाई टाइम वो। हमारा जो दीन इस्लाम है वो अमन का दाई है, ऐसे ही। हम अमन के दाई लोग हैं यार। हम लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यकीन करें, आज हम ये बात करते हैं ना, वो कहते हैं नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा हमने अपने मजहब को खराब कर दिया, इमेज खराब कर दिया है कि आज हम अगर बात करते हैं नहीं भाई इस्लाम मजहब पीस का मजहब है, वो कहते हैं यार आप भी झूठ बोल रहे भाई हो। मैं आपको इतना बता दूं, हमारे उलमा कराम हमारे दिन के रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं है। जबरदस्त। ये अगर आपने हमारी राय लेनी है हमारे मजहब के बारे में तो हमारे कुरान है जो कि एक ऑथेंटिक बुक है। ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल। बाकी चीजों पे तो हमारी जो पब्लिक की ओपिनियन है, जो जो public- एजुकेटेड पब्लिक की ठीक opinion है, आप कुरान की राय लें। भाई देखिए, अगर एक मुसलमान गलत काम कर रहा है या एक आलिम गलत काम कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मजहब गंदा है। ठीक मजहब है। गंदा वो है, लोग सही उसका बात अपना है। एक जाती राय है, बिल्कुल आप उसको है। रख सकते बिल्कुल हैं। सही बात है। और देखिए, हिंदू मुस्लिम की कोई जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से कर्जा भी लिया, ऐसे ही हो गया। ठीक है, यहूदियों के साथ कारोबार किया। हालांकि आपको पता था कि लेकिन हमें तो ये बताया जाता है जो हमारे मौलाना हजरात हैं या लोग जो मतलब यहाँ पे जो एक ट्रेंड है या जो एक बात माइंड में बैठी है कि भाई यहूदी नसारा तो दुश्मन है, उनसे तो जो बात करेगा वो दारा इस्लाम से ये है वो है, इस तो तरीके गलत से बात हमारे है ना। यहाँ- भाई आजकल अगर आपने यहूदों ने सारा के बगैर जिंदगी गुजारनी है ना, हाँ। तो मेरे भाई आप सब कुछ खत्म कर दें। जंगलों में ठीक है, जंगलों में जंगलों चले जाएं, में वहां पे जाएं। जाके बैठे। अच्छा, अब मौलवी के पास आ जाएं। हाँ। मौलवी कहता है जी ये कि ये ईसाई और यहूदी हमारे दुश्मन है। हाँ। हाँ। ये मोबाइल किस मुसलमान ने ओहो। किस हाफजा उल्लाह ताला ने जाद किया है, किस रहमतुल्लाह सही ने बात जाद है। किया है। ये बात तो सही आइए बात मैं करी कौन आपने, सा वो बिल्कुल। उधर कौन से इलामा साहब बैठे हैं। हाँ जी, ये जो गाड़ियों पे ये मैं आपको मैं उलमा कराम किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लेता। ठीक है। वो उन्होंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर साइकिलों से। हाँ 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 और अच्छा। एक बड़ी तबके का अमीर हाँ, है, हाँ। उसकी मैंने वीडियो देखी। वो कहता है कि मैं किराए के मकान पे रहता था। हाँ हाँ हाँ। सही मैं बात है। उसका नाम नहीं लेता। जी जी इधर आ मैं जाए। उसका नाम अगर आप चाहते तो मैं ले लेता हूँ, नहीं अल्लाह नहीं खैर कोई करेगा। मसला नहीं, नाम नहीं। ठीक है, अमीरी आले सुन्नत उनको कहते हैं, मैं नाम नहीं लेता। ठीक है छोड़ें। 8 वीगो डाले से इससे ज्यादा वीगो डाले पे वो बंदा फिर रहा होता है और उसकी वीडियो खुद निकाल के देख ले। वो कहता है कि मैं किराए के मकान पे ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। ठीक हो सोर्स ऑफ गया। इनकम किधर है? सोर्स ऑफ इनकम किधर है? ये खिदमत की ये है ना। पॉलिटिशियंस का भी पॉलिटिशियंस है, जर्नैल है। मैं इन सबसे पूछता हूँ, आप मेरी बात सुने। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये जो हमारा एक्स आर्मी चीफ था, हाँ। ठीक जनरल है। कमर जावेद बाजवा, ठीक है। वो कहता है कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर को झाड़ भी लाई, हाँ हाँ अच्छा। डांटा। डंडा। ओ भाई तू 19वें ग्रेड का ऑफिसर है। हाँ पहले आती है प्राइम मिनिस्टर, फिर आता है डिफेंस मिनिस्ट्री, फिर आता है सेक्रेटरी डिफेंस, उसके नीचे ये बंदा आता है। ठीक है। ये बात कैसे है। अपने बॉस को, ये गार्ड खड़े हैं, हाँ। ये कैसे अपने बॉस को कह सकते हैं कि मैंने डांटा है तुम्हें? हाँ हाँ इसका सही बात मतलब है। ये गार्ड ज्यादा ये तो यार है। हमारे चीफ की कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत ही नहीं है। हम 22-25 करोड़ आबादी हो चुकी है, हम ठीक। 25 करोड़ वोट डाल के एक बंदे को इलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक ठीक है और बाद कि में- ये हमारा सही बात है। रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, और वहां से एक ऑर्डर आता है, वो जनाब वो कहते हैं मैंने प्राइम मिनिस्टर को डांट जब दिया। तक ये चीजें खत्म नहीं होगी, जब तक इक्वालिटी नहीं होगी, जब तक इंसाफ नहीं होगा किसी भी सोसाइटी में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश कोई भी हो, हो। चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो, इंसाफ नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होगा, तो वो कंट्री वो सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकेगा। नहीं जा सकेगी। दिलशाद भाई ने बहुत जबरदस्त बातें की, थोड़े जज्बाती हैं और खुल्लम खुल्ली बात करते हैं। जो बात blunt way है, में सच अपनी बोल opinion रहे हैं देते वो, बिल्कुल। आपको इनकी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। सो गाइस, देखा आप सबने चंद्रयान को लेके पाकिस्तान की पब्लिक का क्या ओपिनियन रहा, क्या रिएक्शन रहा। सो गाइस, आपका भी जो भी ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसी मज़ेदार मैं वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।